तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है मुंबई सिटी के लिए मिलने वाले कई इंफ्रा प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहां पर फाइनली कल के दिन इस शहर को 4 नए प्रोजेक्ट्स के बारे में मेजर अपडेट्स मिलने वाले हैं। सबसे बड़ा अपडेट ऑब्वियसली ये है कि मुंबई मेट्रो लाइन 2B चेंबूर साइड और मुंबई मेट्रो लाइन 9 जो मीरा रोड को मुंबई मेट्रो के मैप पे ले आएगी, इनका लोकार्पण हो रहा है और ये परसों से पब्लिक के लिए खुली हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ जो थाने बोरिवली टनल है उसके लिए भी टनल बोरिंग मशीन के जरिए टनलिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा। वैसे इस टनल बोरिंग मशीन का नाम जो है नायक रखा गया है, जो सुनने के लिए तो ड्रामेटिक लगता है, बट जो संजय गांधी नेशनल पार्क है वहां पर मौजूद एक बटरफ्लाई के स्पीशीज पे इसका नाम रखा गया है। एट द सेम टाइम बीकेसी में पॉट टैक्सी प्रोजेक्ट के लिए भी फाउंडेशन स्टोन ले किया जाने वाला है। जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि विद इन मुंबई हर चीज एक्सेसिबल हो विद इन 1 आवर, उसके अंतर्गत ये जो प्रोजेक्ट्स है ये एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल एग्जीक्यूशन। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है प्रयागराज से, जहां पर संगम सिटी के अंदर शहर के बढ़ते कंजेशन के हिसाब से लोगों को रिलीफ मिलने के लिए एक मेट्रो सिस्टम जो है यहाँ पर बनाने की बात की गई है। वैसे ये पहली बार नहीं हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स, इनफैक्ट कुंभ के पहले भी इसके बारे में बात हुई थी अभी, लेकिन टोटल जो किलोमीटर्स है वो 60 किलोमीटर तक ले जाते हुए यहाँ पर कई की स्टॉपेजेस को इंक्लूड किया गया है जो पहले प्लान्स में नहीं थे। ऑब्वियसली संगम, एयरपोर्ट और कई दूसरे डेस्टिनेशंस को तो ये मेट्रो जोड़ेगी ही, लेकिन जो रिवाइज प्लान है उसमें 39 स्टेशन से बढ़कर अब 45 स्टेशन इंक्लूड किए जाएंगे और कॉस्ट 12,000 करोड़ के ऊपर की होगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है दिल्ली से, जहां पर यमुना नदी को रिजेनरेट करने के लिए जो कई काम किए जा रहे हैं उनमें से एक के बारे में एक और अपडेट मिला है। तो बेसिकली नजफगढ़ का जो ड्रेन है जो कि एक मेजर कॉज ऑफ पोल्यूशन है यमुना नदी के अंदर, इसको बड़े लेवल पे अपडेट किया जाने वाला है, रिजेनरेट किया जाने वाला है। अब सिर्फ इस ड्रेन को रोका नहीं जाएगा, इस ड्रेन को खुद ही एक मेजर क्लीनिंग के थ्रू गुजारा जाएगा, जहाँ पे डेडिकेटेड टीम्स काम करेगी और इस नाले को 22 सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाएगा, जिसमें यहाँ पर क्लीन किया जाएगा इसको, ताकि यमुना नदी के अंदर गंदगी ना जाए। अगली खबर दोस्तों गुड़गांव से, जहाँ पर अराउंड 39 किलोमीटर ऑफ पाइप नेचुरल गैस सिस्टम्स अराउंड द सिटी अपग्रेड किए जाने वाले हैं। तो दोस्तों पीएनजी इंफ्रा जो है वो एक मेजर प्रॉमिस था गवर्नमेंट का पिछले इलेक्शन में जीतने आने के पहले। इनिशियली बहुत काम दिखा, ऑलमोस्ट कई बिल्डिंगों तक जो है लाइंस पहुंच गई है, लेकिन अभी तक कई जगह पे पीएनजी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू नहीं हुआ था। जो सिचुएशन बनी है उसके हिसाब से अब यहाँ पर भी पीएनजी रिलेटेड काम हो रहे हैं, जिसमें यहाँ पर अभी गुड़गांव में भी अप्रैल महीने से एक्सपांशन शुरू हो जाएगा, जहाँ पर सेक्टर 2 पाम विहार, सेक्टर 15 पार्ट 1, सेक्टर 794, साउथ सिटी, लाइलैक, सन सिटी, कई दूसरे सेक्टर्स जो है इन पे अब गैस पाइपलाइन पहुंच जाएगी। अगली खबर दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज से, जिन्हें साइन किया एक प्लान फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोरिया इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसीज फंडिंग फॉर बिल्डिंग इंडिया शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम। तो ऑब्वियसली 2047 का अमृतकाल प्लान है कि हमें शिप बिल्डिंग में बहुत अच्छा पोजीशन लेना है ग्लोबली। कोरिया वन ऑफ द बिगेस्ट शिप बिल्डर्स है दुनिया के अंदर, तो इनसे ही इंस्पिरेशन लेके जो है और कुछ मदद लेके जो है हम काम करेंगे। मेनली यहाँ पर टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन सेंट्रिक बनाया जाएगा, जहाँ पर एडवांस ट्रेनिंग, रिसर्च एंड इनोवेशन की जाएगी शिप बिल्डिंग सेक्टर के अंदर कोरियंस के मदद के साथ। अगली खबर दोस्तों लखनऊ से, जहाँ पर जी कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ने 1184 करोड़ रुपीस का टेंडर जीता है फॉर बिल्डिंग इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर इन लखनऊ। तो जैसे जैसे भारत बड़ा हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, तो एग्जीबिशंस, एक्सपोज की संख्या भी बहुत बढ़ रही है। कई शहरों ने इसके लिए ऑब्वियसली एग्जीबिशन सेंटर्स नए तौर पे बनाना शुरू किए हैं, लखनऊ में भी एक बनाया जाएगा। अगली खबर दोस्तों गुड़गांव से, जहाँ पर 1.7 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ बादशाहपुर ड्रेन जो विद इन ग्लोबल सिटी के एरिया में आता है, इसको अपग्रेड किया जाने वाला है 160 करोड़ रुपीज स्पेंड करती हुए। ये जो सेक्शन ऑफ ड्रेन है ये अनलाइंड है, यानी बेसिकली देखा जाए तो एक नहर है जहाँ पे कोई कंपाउंड का यहाँ पे सराउंड वॉल्स नहीं है, यहाँ पर कई जगहों पे ये कवर्ड भी नहीं है। रेनफॉल के दौरान पानी इसमें से बाहर आता है, कई जगह पानी स्लो फ्लो होने की वजह से वाटर लॉकिंग होता है। तो इन चीजों को ठीक करने के लिए यहाँ पर इस बादशाहपुर ड्रेन के एक अच्छे स्टेज पर काम किया जाने वाला है। आज के आस्पिटी सॉल के बारे में बात करें तो नील 2346 पूछते हैं, इज एन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चीपर एंड फास्टर देन मेट्रो लाइक मुंबई विद द बजट ऑफ 1 लाख किलोमीटर दे वुडंट इवन हैव बिल्ट 180 किलोमीटर ऑफ मेट्रो। देखो एक बात समझो कि किसी प्रोजेक्ट के अंदर सबसे बड़ा खर्च क्या होता है, और किसी भी शहर के अंदर ये लैंड के अंदर ही आपको इसका जवाब मिलेगा। लैंड एक्विजिशन सबसे महंगा होता है। दूसरा कॉस्ट मेजर जो होता है वो यूटिलिटी शिफ्टिंग का होता है, ऑब्वियसली सिविल वर्क से थोड़ा कम होता है, बट वो भी एक मेजर कॉस्ट होता है। अब बुलेट ट्रेन के अंदर अगर आप थोड़ा प्रोजेक्ट को स्टडी करो तो पूरे प्रोजेक्ट के अराउंड 10 to 15% कॉस्ट जो है वो अकेले बीकेसी स्टेशन पे लग रही है, और ये जो बड़ा कॉस्ट है इसके अंदर भी सबसे बड़ा खर्चा जो है वो लैंड एक्वायर करने का ही है, और उसमें भी ये लैंड की वैल्यू इस प्रकार लगाई गई है कम करा के कि ऊपर की जमीन फिर से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिलेगी, आउटराइट नहीं खरीदा गया है। तो अब समझ लो एक मेट्रो प्रोजेक्ट जो है इससे कई गुना ज्यादा
ज़्यादा लैंड डिमांड करता है स्टेशंस बनाने के लिए, लाइंस को बनाने के लिए, डिपोज बनाने के लिए। तो एक मेट्रो प्रोजेक्ट के अंदर कंपैरेटिवली लैंड कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से, क्योंकि वो शहर के बाहर जाके बनता है जहाँ पे कंपैरेटिवली नहीं बहुत बड़े लेवल पे लैंड जो है सस्ता होता है। दूसरा, मेट्रो में नंबर ऑफ रेक्स भी ज़्यादा होती है, उनका मेंटेनेंस भी ज़्यादा होता है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे उनको चलाना होता है, ज़्यादा बेहतर एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम्स वगैरह भी यूज होते हैं। तो ये सब चीज़ें भी कॉस्ट को बढ़ाते हैं। और ऑब्वियसली जब सिटी के अंदर कोई प्रोजेक्ट बनता है तो मल्टीपल स्पेशल पर्पस व्हीकल्स, गवर्नमेंट एंटिटीज ये इन्वॉल्व हो जाती है, जो ऑब्वियसली ब्यूरोक्रेटिक कॉस्ट बढ़ा देती है प्रोजेक्ट की, जो बुलेट ट्रेन के अंदर एटलीस्ट अभी के लेवल पे इतनी नहीं है। तो बुलेट ट्रेन चीपर नहीं है मेट्रो से, बुलेट ट्रेन का लैंड चीपर है। कंस्ट्रक्शन सिविल कॉस्ट अगर आप निकालने जाओ तो वो बुलेट ट्रेन का ही ज्यादा आएगा। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। मर्चेंडाइज को हमारे आप चेकआउट कर सकते हो और मिलेंगे अगली वीडियो में। इंडिया की सबसे आइकॉनिक इंजीनियरिंग कहानियां अब आपके वॉल पे। ये सिर्फ फ्रेम्स नहीं है, ये है इंडिया की स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजी का सेलिब्रेशन। हर डिजाइन पावर ट्रेन डिजाइन कंपनी ने इंजीनियर लेवल प्रिसिजन के साथ बनाया है। हर फ्रेम हाई क्वालिटी 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के साथ में बनाई गई है। इसमें आपको मिलता है एक प्रीमियम डबल फ्रेम बॉक्स स्ट्रक्चर विद मैट फिनिश इनले, एक क्लीन इंडस्ट्रियल लुक के साथ, जो इसे बनाता है ट्रूली यूनिक एंड एक्सक्लूसिव। 2000 से ज्यादा इंफ्रा वीडियोस बनाने के बाद अब हमने एक नया मीडियम लॉन्च किया है जिससे आप हमारी इंफ्रा स्टोरी टेलिंग को सपोर्ट कर सकते हो और अपने रूम में एक एक्सक्लूसिव इंजीनियरिंग टच ऐड कर सकते हो। जो फर्स्ट बैच ऑफ 50 कस्टमर्स होंगे उन्हें एक फ्री लोकोमोटिव किचन भी मिलेगा और चाहे तो इसे सेपरेटली भी परचेज कर सकते हो। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो ये इन हाउस डेवलप्ड इंफ्रा फ्रेम आप परचेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक के साथ।